वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। इस बार अमावस्या तिथि 11 मई 2021 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण आदि का कर्म अमावस्या तिथि के दिन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन मंगल दोष के लिए भी कई उपाय करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान सूर्य देव को इस दिन सबसे पहले अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य देव का कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति को रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से समस्त जीव जंतु वनस्पति आदि उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को इस दिन अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। अमावस्या तिथि के दिन विशेष करके उपवास रहना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से और उनका कथा श्रवण करने से अनेक प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण आदि श्राद्ध कर्म आदि का कार्य करे, चावल का पिंड दान करे, तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पौराणिक कथा के अनुसार काफी समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण ही ऋषि मुनियों का पूरा आदर सत्कार किया करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में प्राप्त नहीं होता। तो धर्मवर्ण ने इस बात को अपने अंदर तक उतार ली और संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते पितृलोक वह जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने पितरों को अत्यंत कष्ट में देखा। यह देखकर उन्होंने अपने पितरों से इसका कारण पूछा, तो उनके पितरों ने बताया कि उन्हें ही संन्यास के कारण उनके पितरों का यह हाल हुआ है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला और कोई शेष नहीं रहा। फिर उन्होंने पूछा तो उपाय पूछने पर पितरों ने कहा कि यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि और विधान के साथ पिंडदान करो तो मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और मुझे फिर मुक्ति मिल पाएगी। इस प्रकार कहने पर धर्म वर्ण ने उन्हें वचन दे दिया और वह फिर वापस आ गए और उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे ऐसा कहकर चल दिए। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी का जीवन त्याग करके सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर पूरे विधि विधान के साथ व्रत पूजन करके अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया। इससे पितरों को मुक्ति की प्राप्ति हो पाई और पितरों के आशीर्वाद से फिर उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाई। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करे, गरीबों को भोजन कराए, गरीबों को दान करे, ब्राह्मणों को दान करे। इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मनुष्य तभी आगे बढ़ पाता है जब उसके पितर प्रसन्न हो। तो अमावस्या तिथि के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य का अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। गाय को
हरी घासें आदि खिलाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दिन नशे आदि का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र प्रभावित होते हैं। चंद्र जल के देवता हैं और शरीर में जल का तत्व ज्यादा है, इसलिए चंद्र का प्रभाव पड़ता है और चंद्र क्रोधित होते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते रहें। अमावस्या तिथि के दिन अपने मन में पितरों की तृप्ति का संकल्प कर अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन मंगल दोष शांति के लिए इस दिन पूजन करें। इससे जल्द ही मंगल दोष समाप्त होता है और भगवान कृपा प्राप्त होता है। इसे भौमवती अमावस्या तिथि होने के कारण भौमवती अमावस्या तिथि पर विधिवत व्रत रखकर कर्ज से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। कर्ज मुक्ति के लिए भौमवती अमावस्या के दिन श्री गणेश स्तोत्र, गणेश ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का 51 पाठ करे और गणेश जी को मोदक का भोग लगाए, विधिवत उनका पूजन करे। इससे जल्द ही ऋण से छुटकारा प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या पितृतर्पण और पिंडदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अतः इस दिन पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। इस अमावस्या पर ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन हो सके तो इस दिन उपवास रहना चाहिए और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। भौमवती अमावस्या के दिन तांबे का त्रिकोण मंगल यंत्र घर में स्थापित करके नित्य इसकी पूजा कर मंगल स्तोत्र का पाठ करे। यंत्र पर लाल चंदन का तिलक करे, उसके समक्ष एक दीपक जलाए। इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है। भौमवती अमावस्या के दिन श्री यंत्र की विधिवत पूजा करे और श्री सूक्त का पाठ करे। यह उपाय करने से भी आपकी आर्थिक संकट दूर होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। भूमि से जुड़ी कार्य में सफलता पाने के लिए भौमवती अमावस्या के दिन विधिवत व्रत रखकर लाल चंदन की माला धारण कर सकते हैं। इस दिन व्यक्ति की में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसा में नकारात्मक शक्तियों उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। तो इस दिन हनुमान जी का जप करे। मंगलवार दिन है, इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना गया है और हनुमान जी सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी का जप करे, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि का पाठ करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोग को अपने मन पर अपने काबू में रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि का कर्म करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या तिथि के मुहूर्त के बारे में। वैशाख अमावस्या तिथि इस बार 11 मई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 10 मई 2021 रात्रि 9:57 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 11 मई 2021 रात्रि 12:30। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।